नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। काव्य प्रकाश हम लोग पढ़ रहे थे और काव्य प्रकाश में इसकी जो पिछली कक्षा हुई थी उसमें हमने उत्तम काव्य को पढ़ा था, अर्थात ध्वनि काव्य को पढ़ा था, जिसमें की ध्वनि काव्य का लक्षण आया था कि इदम उत्तम अतिशयिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः। तो इदम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथितः, इस प्रकार से हमने इसका उत्तम काव्य का क्या किए थे, लक्षण किए थे। इसके बाद उत्तम काव्य के बाद एक काव्य का भेद आता है मध्यम काव्य। तो मध्यम काव्य में क्या होता है कि मध्यम काव्य का लक्षण है, यहाँ पर हम देखते हैं मध्यम काव्य के विषय में। तो मध्यम काव्य का लक्षण है अतादृशी, अतादृशी गुणीभूत व्यंगम व्यंग्ये तु मध्यमम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एंट्रेंस की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी इसमें मतलब इसकी महत्व एक अलग ही इसका जो तो महत्व है तो ये पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अतादृशी गुणीभूत व्यंगम व्यंग्ये तु मध्यमम। तो यहाँ पर ये मध्यम काव्य का ये क्या है, लक्षण है। ये किसका लक्षण है? मध्यम काव्य का। मध्यम काव्य के लक्षण में आता है कि अतादृशी, अतादृशी अर्थात जो उसके समान ना हो, ना तादृशः अतादृशः। तो यहां पर आता है, एक थोड़ा सा मैं अपनी पेन सेट कर लूं। तो अतादृशी अर्थात जो उसके समान ना हो। किसके समान ना हो? अतादृशी मतलब जो उसके समान ना हो। तो इसका मतलब किसके समान ना हो? तो कहते हैं कि जो उत्तम काव्य का लक्षण किए थे ना, उसके समान जो नहीं होता, अर्थात अतादृशी अर्थात जो उत्तम काव्य के समान, ध्वनि काव्य के समान ना हो। अतादृशी गुणीभूत व्यंगम व्यंग्ये, ऐसे व्यंग्ये मतलब व्यंग में, ऐसे व्यंग मतलब व्यंग तो रहता है, लेकिन उस व्यंग में क्या होता है कि जो वाच्य की अपेक्षा व्यंग जो है अधिक चमत्कारी नहीं रहता। देखो उत्तम काव्य में क्या होता है कि उत्तम काव्य में कहते हैं कि अतिशायिनी, इसका है कि इदम उत्तम अतिशायिनी व्यंग्ये वाच्यात् ध्वनिर्बुधैः कथिता। कि इदम उत्तम अतिशायिनी अर्थात जहाँ पर अतिशायिनी का मतलब अत्यधिक चमत्कारी हो व्यंग, वहाँ पर उत्तम काव्य होता है, और वाच्य जहाँ पर गौण हो। लेकिन मध्यम काव्य में कहते हैं कि अतादृशी अर्थात जो उसके समान ना हो, वैसा ना हो, कैसा ना हो? तो उत्तम काव्य के समान जो ना हो, अतादृशी मतलब वैसा ना हो, अर्थात उत्तम काव्य के समान ना हो। और व्यंग्य अर्थात जहाँ पर व्यंग क्या होता है, गुणीभूत व्यंगम, और जहाँ पर मतलब व्यंग क्या होता है, वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त नहीं होता। व्यंग जहां पर वाच्य की अपेक्षा अधिक चमत्कार युक्त ना हो, अर्थात कि जहां पर वाच्य ही अधिक जो है तो दिखलाई दे, या वाच्य ही अधिक वहां पर स्पष्ट रूप से प्रकट हो, उसका व्यंग अर्थ अधिक चमत्कारी ना हो, ऐसे काव्य को गुणीभूत व्यंगम, ऐसे काव्य को गुणीभूत व्यंग अथवा मध्यम काव्य कहते हैं। तो अतादृशी का मतलब होता है जो वैसा ना हो, अर्थात उसके समान ना हो। किसके समान ना हो? तो किस उत्तम काव्य के समान ना हो, ध्वनि काव्य के समान ना हो, उसको गुणीभूत व्यंग। तो गुणीभूत, गुणीभूत का मतलब क्या कि गुणी मतलब गौण भूत व्यंगम, अर्थात व्यंग जहां पर गौण भूत होता है, व्यंग जहां पर गौण भूत होता है अर्थात अप्रधान होता है। यह भी कह लें कि व्यंग जहां पर गौण होता है, अप्रधान होता है, और वाच्य जहां पर प्रधान होता है, ऐसे जो हो तो काव्य को गुणीभूत व्यंग अथवा मध्यम काव्य कहते हैं। तो इसको इस प्रकार से याद कर लेना कि जहां पर वाच्य से अधिक व्यंग चमत्कारी ना हो, अर्थात वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग के ना होने पर ऐसे काव्य को गुणीभूत व्यंग अथवा मध्यम काव्य कहते हैं। एक तो ये अर्थ लगा सकते हैं। एक सीधे जो तो वृत्ति से ये जो यहाँ पर है कि अतादृशी अर्थात जो वैसा ना हो, कैसा ना हो, तो उत्तम काव्य के समान जो ना हो। और गुणीभूत व्यंग अर्थ व्यंग जहाँ पर गुणीभूत हो अर्थात गौण हो, अप्रधान हो, ऐसे व्यंग को या ऐसे काव्य को हम गुणीभूत व्यंग या मध्यम काव्य कहते हैं। तो व्यंग जहाँ पर गुणीभूत होता है
अर्थात व्यंग जहां पर अतादृशी वैसा नहीं होता है, कैसा उत्तम काव्य के समान नहीं होता है, उसको हम मध्यम काव्य कहते हैं। एक तो ये हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि व्यंग नहीं होता, मध्यम काव्य में व्यंग होता है, लेकिन व्यंग गुणीभूत होता है। व्यंग यहाँ पर क्या होता है कि अधिक चमत्कार युक्त नहीं होता, क्योंकि वाच्य की ही वहां पर अधिकता होती है। तो जहां पर वाच्य की अपेक्षा व्यंग की अधिकता हो उसको उत्तम काव्य कहते हैं, और जहां पर व्यंग क्या होता है वाच्य से गौण हो जाता है, वाच्य की ही अधिकता होती है, व्यंग बल्कि गौण पड़ जाता है, व्यंग वहां पर मतलब अप्रधान हो जाता है, व्यंग जो तो दब जाता है वाच्य की अपेक्षा, ऐसे काव्य को हम मध्यम काव्य कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अतादृशी वाच्यात अनतिशायिनी यथा। तो अतादृशी शब्द का अर्थ है वाच्यात अनतिशायिनी, मतलब वाच्य से जो अतिशायिनी मतलब मतलब अतिशय चमत्कार युक्त ना हो। इसको बढ़िया से आप देख लेना, क्योंकि पिछले बार राजस्थान वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में इसी प्रकार से क्वेश्चन बना था कि अतादृशी का मतलब क्या है था। अतादृशी का मतलब है वाच्यात अनतिशायिनी, यही क्वेश्चन बना था पिछले बार राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि यहाँ पर अतादृशी गुणीभूत व्यंगम में अतादृशी शब्द का अर्थ क्या है। तो अतादृशी शब्द का अर्थ वाच्यात अनतिशायिनी, ना कि अतिशायिनी, ना कि अतिशायिनी। वाच्य से जो अनतिशायिनी हो अर्थात अत्यधिक चमत्कार युक्त ना हो, अत्यधिक चमत्कार युक्त ना हो, ऐसे जो तो मतलब काव्य को हम मध्यम काव्य कहते हैं अथवा गुणीभूत व्यंग काव्य कहते हैं। तो ये लग गया कि अतादृशी अर्थात जो वैसा ना हो, अतः कैसा ना हो तो उत्तम काव्य के समान ना हो, ध्वनि काव्य के समान ना हो, उसको मध्यम काव्य कहते हैं। और अतादृशी शब्द का अर्थ यहाँ पर वाच्यात अनतिशायिनी है, कि वाच्य से जो अतिशय उत्कृष्ट ना हो, अतिशय चमत्कार युक्त ना हो। जैसे यहाँ पर एक श्लोक है, ये श्लोक है ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्या भवति मुहुः नितरां मलिना मुखच्छाया। ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनाथ करम पश्यन्त्या भवति मुहुः नितरां मलिना मुखच्छाया। ये होता क्या है कि यहाँ पर ग्राम तरुणम तरुण्या, ग्राम तरुणम अर्थात गांव का जो तरुण अर्थात नवयुवक, तो ग्राम तरुणम मतलब ग्राम का तरुण, गांव का नवयुवक, और तरुण्या मतलब वहां की कोई नवयुवती, तरुण्या मतलब कोई नवयुवती। नववंजुल मंजरी सनाथ करम, स्थिति ये है, इसको अर्थ को समझना है कि गांव का कोई लड़का था, तरुण था, और वहीं पर उसके पास की पड़ोस की कोई लड़की थी। ये दोनों मिलने का वादा किए कि भाई आज हमको फला जगह पे मिलना है, आज हमको फलाने बगीचे में मिलना है। इस प्रकार से इनका अपना वादा हुआ। जैसे यहाँ पर भी कि आज बोंटा पार्क में मिलना है बोंटा पार्क में मिलना है, तो ग्राम तरुणा दोनों ने अपना जो था टाइम वो किया कि इतने बजे आज हमको बोंटा पार्क में मिलना है। अब होता क्या है कि वहाँ पर लड़का पहले पहुँच गया। अब वो जो तय समय था उस तय समय के अनुसार लड़का बगीचे में पार्क में पहले ही पहुँच गया, और जो नायिका थी, जो लड़की थी, वो किसी कारणवशात कि मतलब घर में कुछ ऐसा काम आ गया या कुछ रिश्तेदार आ गए या किसी ने रोक लिया और उसको जाने नहीं दिया, तो वो पहुँच नहीं पाई मिलने के लिए, तो वो मतलब घर में ही रुक गई। अब लड़का वहाँ पर इंतजार कर रहा है कि कब आएगी, और वो आई नहीं। जब वो आई नहीं तो ग्राम तरुणम तरुण्या नववंजुल मंजरी सनाथ करम, उसने क्या किया कि वहीं पर जिस पेड़ के नीचे मिलने का वादा किए थे, उसी वादे के तो वो जो पेड़ की जो नववंजुल मंजरी, उसकी जो मंजरी थी, वो लड़का उसी मंजरी को तोड़ करके हाथ में लिए वहीं उसी की गली से निकला, मतलब उसी के घर के सामने से निकला कि पता तो चले कि तुम जो वादा किए थे मिलने के लिए, तो मैं तो वहाँ से आ गया लेकिन तुम वहाँ पर नहीं पहुँची।
तो इस प्रकार से वो नौ वंजुल मंजरी सनाथ करम, मतलब वो जो पेड़, जिस पेड़ के नीचे मिलने का वादा किए थे, जो अशोक का पेड़ था, उस पेड़ की वो मंजरी लेकर के, वो हाथ में लेकर उसी के घर के सामने से निकला। तो पश्यंत्या भवति मुहुः नितराम, पश्यंत्या भवति मुहुः नितराम। अब जैसे ही उसके घर के सामने से निकला तो वो वहीं पर अपना कुछ झाड़ू पोंछा कर रही थी, घर के सामने वही लड़की जिससे मिलने का वादा किए थे। उसने जब इसको देखा तो पश्यंत्या भवति मुहुः नितराम, मुहुः नितराम। उसने जब इसको देखा कि अरे ये तो मैटर गड़बड़ा गया, मिलने का तो वादा किए थे लेकिन मैं जा नहीं पाई, और ये वहीं से आ रहा है, मतलब इतना इंतजार करने के बाद ये वहीं से आ रहा है और हम बोल्टा पार्क पहुंच नहीं पाए। तो मलिना मुख छाया, तो इसने क्या किया कि पश्यंत्या भवति मुहुः नितराम, इसने जब उसको देखा, जब लड़के को देखा कि ये वहीं से आ रहा है, तो इसकी नितराम मलिना मुख छाया, इसकी जो मुख की जो छाया है, लड़की के मुख की जो छाया है, मुख की जो कांति है, नितराम मलिना, बिल्कुल एकदम मलिन हो गई। ये इसका सामान्य सा अर्थ है, ये इसका क्या है, सामान्य सा अर्थ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि अर्थ आपको लग गया कि भाई एक लड़का है, वो अपना लड़का लड़की थे, दोनों मिलने का वादा किए थे कि फला जगह मिलेंगे, और लड़का तो पहुंच गया लेकिन लड़की नहीं पहुंच पाई। और फिर लड़का जब दोबारा वहीं से लौटा तो वो हाथ में वहीं जहाँ जिस पेड़ के नीचे मिलते थे उसी की जो मंजरी लिए था। लड़की उसको देखती है, उसकी गली से गुजरता है तो वो देखती है कि अरे मैं तो पहुँच नहीं पाई, और ये वहीं से इंतज़ार करके अब पता नहीं कब मिलेगा। एक तो मतलब इस तरह से मैंने देखा कुछ टीकाओं में इसका ये भी अर्थ है कि गांव में एक ही जवान पुरुष था, पता नहीं कितना भाग्यशाली आदमी था जिससे कि वो जो है उससे मिलने के लिए डेट लेना पड़ता था कि आज की डेट तुमसे, आज तुमसे मिलेंगे हम। इस प्रकार से इनकी अपनी डेट फिक्स हुई थी। अब ये पहुंच नहीं पाई तो अब इसकी जो है तो मलिना मुख छाया, मतलब मुख की जो कांति है बिल्कुल मलिन हो गई कि अब पता नहीं अब कब मिलेगा, अब कब ये डेट मिलेगी मिलने की। इस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा जो है तो बिल्कुल मलिन हो गई, उसकी कांति, मुख की कांति बिल्कुल मलिन हो गई, उदास हो गई। तो ये इसका अर्थ है। यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर वाच्य की जैसा कहते हैं कि अतादृशी गुणी भूत व्यंगम, अर्थात व्यंग जहाँ पर गुणी हो जाता है, व्यंग जहाँ पर गौण हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर व्यंग नहीं है, यहाँ पर व्यंग है लेकिन व्यंग यहाँ पर गौण है। और ये बतलाते हैं कि यहाँ पर जो उसकी मलिना मुख छाया, मतलब उसको देख कर कि जो उसको देखने के बाद जो उसकी हालत होती है कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल मलिन हो जाती है, जिसको कहना कि पानी पानी हो जाने, इस प्रकार से भी इसका कुछ लोग बोल देते हैं। खैर थोड़ा सा हास्य के लिए मैं इस तरह से बोलता हूँ, बतलाता हूँ आपको। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल मलिन हो गई कि मतलब जो वादा किए थे वो मिल नहीं पाए और ये सामने आ गया फिर से। तो ये यहाँ पर व्यंग है, ये यहाँ पर क्या है, व्यंग है, लेकिन व्यंग यहाँ पर क्या है, गौण है। और वाच्य की क्या है, अधिकता है। तो यहाँ पर वाच्य क्या है, अधिकता है, मतलब वाच्य की अधिकता है, और व्यंग यहाँ पर गौण रूप में है। तो व्यंग यहाँ पर गौण रूप होने के कारण ये जो है तो मध्यम काव्य की या गुणीभूत व्यंग काव्य की श्रेणी में आता है। अत्र वंजुल लता ग्रहे दत्त संकेता नागतेति ना आगतेति व्यंगम गुणीभूतम। तो यहाँ पर कहते हैं कि अत्र वंजुल लता गृह, अर्थात वो जो लता गृह मतलब जो पेड़ के नीचे है, जिस पार्क में मिलने के लिए वादा किए थे कि इतने टाइम पे आज हम यहाँ पर मिलेंगे, अब वो किसी कारणवशात वो नहीं पहुंच पाई। तो दत्त संकेता मतलब संकेत जो दिए थे, ना आगते थी, और वो नहीं पहुंची। तो यहाँ पर ये जो उसके बाद जो उसकी मुख की कांति जो मलिन होती है उसको देखने के बाद, ये यहाँ पर व्यंग है, और व्यंग क्या है, गुणीभूत है। तद अपेक्षा, उसकी अपेक्षा वाच्य सैव चमत्कारित्वात्, वाच्य की क्या है, वाच्य ही यहाँ पर अधिक चमत्कार युक्त है। तो व्यंग की अपेक्षा यहाँ पर वाच्य अधिक चमत्कार युक्त है, इसलिए इसको जो है गुणीभूत व्यंग काव्य कहते हैं, मतलब मध्यम काव्य कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, लगभग इतना है यहाँ पर। इसके बाद चलते हैं आगे। तो काव्य के तीन भेद मम्मट ने बतलाए थे, जिसमें से उत्तम काव्य हो गया, उत्तम काव्य का हमने लक्षण और उदाहरण स्पष्ट किया। उत्तम काव्य के बाद मध्यम काव्य हो गया, मध्यम काव्य के बाद एक तीसरा काव्य आता है अवर काव्य, अर्थात अधम काव्य। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है
अवरम, अवरम का मतलब होता है अधम काव्य, ध्यान देना। अवर को ही क्या कहते हैं, अधम कहते हैं। तो इसका मतलब है अधम काव्य, अवर। इसको अवर भी कहते हैं और इसको अधम भी कहते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लेना। कई बार अवर, और ये नीचे लिखा है ना अवरम अधवम, अवरम अधमम, तो अवर ही क्या है, अधम है। अवर को क्या कहते हैं, अधम कहते हैं। अब देखो ये मध्यम काव्य, उत्तम काव्य, इसके बाद जो है उत्तम काव्य मध्यम काव्य के बाद तीसरा काव्य का भेद आता है अधम काव्य अर्थात अवर काव्य। तो अधम काव्य में, अवर काव्य में होता क्या है, तो कहते हैं इसका लक्षण है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अभ्यंगम तु अवरम स्मृतम। तो अभ्यंगम तु अवरम स्मृतम, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम अभ्यंगम तु अवरम स्मृतम, अवरम अभ्यंगम स्मृतम। इस प्रकार से इसको घटा सकते हैं कि अवरम अभ्यंगम स्मृतम मतलब अवर काव्य को अभ्यंग, अभ्यंग मतलब जहां पर व्यंग ना हो, जहां पर व्यंग की बिल्कुल भी प्रतीति ना हो, वहां पर मतलब स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। तो जहां पर स्फुट प्रतीयमानार्थ, स्फुट प्रतीयमान अर्थ जो है उससे जो रहित होता है उसको हम कहते हैं अबर काव्य, या उसको कहते हैं अभ्यंग। तो यहां पर अभ्यंग क्या है, अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब यह है कि जहां पर व्यंग ना हो, अर्थात व्यंग की स्पष्ट रूप से प्रतीति ना हो, जहां पर व्यंग की स्पष्ट रूप से प्रतीति ना हो उसको हम अवर काव्य कहते हैं अर्थात अधम काव्य कहते हैं। इसका मुख्य लक्षण ये है। अब यहाँ पर जो लिखा है कि शब्द चित्रम वाच्य चित्रम, तो शब्द चित्रम वाच्य चित्रम ये इसके भेद हैं, ध्यान देना। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम ये अवर काव्य के अर्थात अधम काव्य के दो भेद हैं। अवर काव्य के दो भेद हैं, पहला भेद है शब्द चित्र, दूसरा भेद है वाच्य चित्र। वाच्य चित्र मतलब अर्थ चित्र। तो इसको आप अंडरलाइन कर लो, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शब्द चित्र और वाच्य चित्र किसके भेद हैं, तो शब्द चित्र और वाच्य चित्र ये अवर काव्य के अर्थात अधम काव्य के दो भेद हैं। मुख्य लक्षण इसका यही है कि अभ्यंगम तो अवरम स्मृतम अर्थात जिसमें व्यंग स्पष्ट रूप से ना हो उसको हम अवर काव्य कहते हैं। अब यहां पर कहते हैं कि भाई ये जो शब्द चित्र वाच्य चित्र है, तो ये चित्र क्या है, शब्द चित्र वाच्य चित्र में ये यहां पर चित्र क्या है, तो चित्र के विषय में कहते हैं कि चित्रम इति गुण अलंकार युक्तम, कि चित्र का मतलब यहां पर गुण अलंकार से युक्त है। एक एक लाइन को याद रख लेना, यही पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनते हैं कि चित्रम इति कहा तो चित्रम इति गुणालंकार युक्तम, तो चित्र क्या है, तो कहते हैं जो गुण और अलंकार से युक्त होता है उसको वो चित्र है। फिर शब्द चित्रम वाच्य चित्रम, फिर कहते हैं अभ्यंगम क्या है, तो अभ्यंगम शब्द का अर्थ यहाँ पर है अभ्यंगम इति स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम। तो अभ्यंग का अर्थ है स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम ना कि सहितम। इसको अंडरलाइन कर लो, दिमाग में बिल्कुल छाप लो, क्योंकि राजस्थान के पिछले वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में, राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में यही क्वेश्चन बना था, देख लेना वहां पर कि अभ्यंगम इति कहा, इस प्रकार से क्वेश्चन बना था कि यहां पर अभ्यंग का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन में स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम ये वहां पर ऑप्शन था। तो वहां पर यह भी ऑप्शन था कि स्फुट प्रतिमानार्थ सहितम और दूसरा था स्फुट प्रतिमानार्थ रहितम। तो आपको याद रखना है कि अभ्यंग का अर्थ स्फुट प्रतिमानार्थ रहितम है, अर्थात जो स्फुट प्रतीयमान से रहित हो उसको अभ्यंग कहते हैं। जहां पर व्यंग अर्थ की स्पष्ट रूप से प्रतीति ना हो उसको हम अधम काव्य कहते हैं, अवर काव्य कहते हैं। तो स्फुट मतलब स्पष्ट रूप से जिसकी प्रतीति ना हो, उससे जो रहित होता है उसको हम अभ्यंग कहते हैं। तो एक तो दो क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो कई क्वेश्चन हो गए यहाँ पर कहने के लिए, लेकिन ये मुख्य रूप से जैसे चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, अभ्यंगम इति स्फुट प्रतिमानार्थ रहितम। इसके बाद तीसरा आता है कि अवरम। अवरम का अर्थ क्या है, तो अवरम मतलब अधमम। तो इसको भी याद रखना कि अवरम अर्थात अधमम, ये भी क्वेश्चन बना है। तो अब ये जो अधम काव्य है, जो अवर काव्य है, इसके दो भेद हैं, एक तो शब्द चित्र और दूसरा वाच्य चित्र। तो शब्द चित्र वाच्य चित्र इसके दो भेद हैं। तो शब्द चित्र का उदाहरण है, इसको ध्यान रख लेना, स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहुरच्छातेतराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षभिः तस्नानान्निकान्नाय वा
भिद्यादुद्दुदारदरुदुर्धरी दीर्घादरुद्रद्रुमम् द्रोहोद्रेकमहोर्निमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् स्वच्छन्दोच्छलदक्ष कच्छ कुहरच्छाते तराम्बुच्छटा मूर्छन्मोहमहर्षि हर्षविहितः नानान्नि नानान्नि काह्नायवः विद्यादुद्यदुदारदरुदुर्धरी दीर्घादरुद्रद्रुमं दीर्घादरिद्रद्रुम द्रोहोद्रेकमहोर्मिमेदुरमदा मंदाकिनी मंदताम। तो यहाँ पर इसमें क्या है, ये शब्द चित्र का उदाहरण, मतलब इसमें क्या है, शब्दों की चित्रता या शब्दों का क्या है, एक विचित्रता है। तो यहाँ पर मंदाकिनी मंदताम, इसके विषय में बतलाते हैं कि मंदाकिनी मंदताम। तो यहाँ पर क्या होता है कि मंदाकिनी वह मंदताम आह्नाय विद्यात, मतलब यहाँ पर मंदाकिनी, ये जितने भी पद हैं ये सारे पद क्या है, मंदाकिनी के विशेषण हैं। अर्थात गंगा तुम्हारी मंदता अज्ञान या पाप को अन्हाय अर्थात तुरंत दूर करें। तो मंदाकिनी का मतलब होता है गंगा, ये भी गंगा, जो पढ़ा रहा है वो भी गंगा, जिस चैनल में पढ़ रहे हो वो भी गंगा, अर्थात संस्कृत मंदाकिनी। चैनल का भी नाम है संस्कृत मंदाकिनी, और मंदाकिनी का मतलब होता है आकाश गंगा। तो पढ़ाने वाला गंगा और जिससे पढ़ रहे हो ये भी गंगा, ये दोनों गंगाएं मिल करके तुम्हारी क्या, तुम्हारी मंदता, तुम्हारी अज्ञानता को दूर करें, तुरंत दूर करें। इस प्रकार से ये इसका अर्थ है कि गंगा तुम्हारी मंदता को क्या करें, दूर करें। तो दो दो गंगाएं मिलकर तुम्हें क्या कर रहे हैं, ज्ञान गंगा में स्नान करा रहे हैं। एक धरती की गंगा, एक आकाश की गंगा, अर्थात मंदाकिनी। तो ऐसी गंगा तुम्हारी मंदता को, तुम्हारी अज्ञानता को आह्नाय अर्थात झटिति, तुरंत ही क्या करें, दूर करें। आह्नाय मतलब तुरंत, वह मतलब तुम्हारी मंदता को दूर करें। तो अब ये क्या है, ये यहाँ पर इसमें मतलब मंदाकिनी के विषय में है ये कि मंदाकिनी तुम्हारी अज्ञानता को, बाकी ये जितने भी हैं ये मंदाकिनी के क्या है, विशेषण है कि स्वच्छंदोच्छल, मतलब स्वच्छ, बिल्कुल जो स्वच्छंद रूप से उछलती हुई, स्वच्छंदोच्छल दक्ष कच्छ कोहरत, इसमें है ये हिंदी अर्थ यहाँ पर है कि जो स्वच्छंद रूप से उछलती हुई, अच्छ अर्थात निर्मल, कच्छ कुहर किनारे के गड्ढों से अत्यंत वेग से प्रवाहित होने वाली जो जल की धारा अर्थात अम्बुच्छटा, जिससे जिनके मोह का अज्ञान का नाश हो गया है, ऐसे महर्षियों के द्वारा जिसमें आनंद पूर्वक स्नान किया, नानान्हिकान्नावा मूर्छन मोह महर्षि हर्ष विहिता। मूर्छन मोह अर्थात जिनका जो मूर्छन मोह मतलब मोह जिनका नाश हो गया है, मोह का अज्ञान का जिनका नाश हो गया है, तब मूर्छन मोह महर्षि, ऐसे महर्षियों के, महर्षि हर्ष विहिता, ऐसे महर्षियों के, हर्ष मतलब आनंद पूर्वक स्नान से, विहित मतलब किए जा रहे जो कार्य हैं, इस प्रकार की जो मंदाकिनी है अर्थात जो गंगा है, तुम्हारी मंदता अज्ञान पाप आदि को दूर करे। तो यहाँ पर इस विशेषण से मंदाकिनी के महर्षि जन सेव्यत्व का प्रतिपादन कर अन्य तीर्थों की अपेक्षा उसका महत्व प्रदर्शित किया, मतलब मंदाकिनी की यहाँ पर विशेषता बतलाई जा रही है और अन्य जो तीर्थ हैं उनकी क्या कर रहे हैं, अपेक्षा, और उसका जो है तीर्थों की अपेक्षा उसका महत्व प्रदर्शित किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये मतलब यही इसका मुख्य रूप से अर्थ है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर उत्प्रेक्ष अनुप्रास अलंकार के द्वारा ही यहाँ पर अनुप्रास अलंकार जन्य यहाँ पर चमत्कार है, तो इसीलिए इसको कहते हैं चित्र काव्य कहते हैं इसको, मतलब ये शब्द चित्र है या चित्र काव्य है। तो ये चित्र काव्य है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार के द्वारा ही मंदाकिनी अर्थात गंगा की महत्ता का प्रतिपादन किया जा रहा है, गंगा के चमत्कार का प्रतिपादन किया जा रहा है कि गंगा इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये शब्द चित्र का उदाहरण है, शब्द मतलब चित्र काव्य का उदाहरण है, या हाँ शब्द चित्र काव्य का ये उदाहरण है। तो यही है यहाँ पर मुख्य रूप से, यहाँ पर क्या है कि व्यंग स्फुट प्रतिमानार्थ यहाँ पर रहित है, व्यंग से रहित है, शब्दों की यहाँ पर विचित्रता है, शब्दों का ही चमत्कार है यहाँ पर पूरे उसमें श्लोक में। इसी प्रकार से अर्थ चित्र अर्थात वाच्य चित्र का उदाहरण है, विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवत्युपसृत्य यदच्छयापियम
ससंभ्रमेन्द्र द्रुत पातितार्गला निमीलिताक्षीव भिया अमरावती। तो विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात् भवत्युपसृत्य यदक्षयापियम ससंभ्रमेन्द्र द्रुतपातितार्गला निमीलिताक्षीव भिया अमरावती। तो भिया अमरावती निमीलिताक्षीव, निमीलित अक्षीव, भिया अमरावती। भिया अर्थात डर करके, भिया मतलब डर करके, घबरा करके, अमरावती अर्थात अमरावती ने निमीलित अक्षी, निमीलित अक्षी अर्थात अपनी आंखों को मूंद लिया। ये इसका यहाँ पर लास्ट की लाइन का अर्थ है कि मानो अमरावती ने भिया अर्थात डर करके, अक्षीव अर्थ अपनी आंखों को, निमीलित अर्थात ढक लिया या मूंद लिया या बंद कर लिया। तो यहाँ पर होता क्या है कि हयग्रीव नाम का एक कोई राक्षस था। हयग्रीव का इतना भयंकर डर था देवताओं में कि वो यदि घूमने के मूड से भी निकल गया ना कि यार शाम हो रही है, चलो थोड़ा सा बढ़िया एकदम स्वच्छ हवा लेते हैं, थोड़ा बाहर की खुली हवा लेते हैं, यदि उसका केवल इतना ही मूड बना कि थोड़ा सा घूम के आते हैं, मतलब ये नहीं कि जाके देवताओं में उठा पटक मचा देना है कि एकदम धर धर के कूट दो पीट दो, इसका तो अभी मूड ही नहीं है हयग्रीव का। मूड केवल इतना बना कि थोड़ा सा घूमने का मन है। केवल यदि घूमने का मन भी है और वो अपने महल से बाहर यदि निकल गया तो अमरावती, अमरावती कहते हैं इंद्र की जो नगरी, इंद्र की जो राजधानी अर्थात जो स्वर्गलोक है उसको कहते हैं अमरावती। अमरावती मतलब जहां पर इंद्र रहता है, इंद्र की जो राजधानी है। तो अमरावती, तो इंद्र क्या करता था, जैसे वो देवताओं को कूटता था बना करके, इस प्रकार से बोल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा हास्य में कह सकते हैं हम लोग। तो इंद्र को मतलब देवताओं को परेशान करता था हयग्रीव। तो उसमें क्या हुआ कि वो जब निकलता था घूमने के लिए भी यदि निकलता था तो इंद्र इतना भयभीत होता था कि वो जाकर के अमरावती के उस नगरी के, उसकी जो नगरी थी अमरावती के जो दरवाजे थे ना, पहले जैसे नगर बनते थे, जैसे अभी भी मुझे ध्यान है कि जयपुर में, हालांकि पहले बहुत जगह ये होता था, अभी भी उनकी पहचान है, जयपुर में लगभग मतलब दरवाजे हैं, क्योंकि वो इस मतलब नए स्ट्रक्चर से बनवाया भी गया था, राज सिंह शायद बनवाए थे उसको, जितना मुझे ध्यान आ रहा है। तो वहाँ पर चारों उसके मतलब जयपुर नगर में दरवाजे हैं कि ये उत्तरी दरवाजा है, ये इस दरवाजा, मतलब नगर के बाहर जाने के लास्ट अंतिम दरवाजे होते हैं। वो दरवाजे बंद कर दे तो नगर पूरी तरह से सुरक्षित, मतलब जब कभी आक्रमण होता था तो वो दरवाजों को बंद कर देते थे ताकि नगर सुरक्षित हो। इसी प्रकार से अमरावती जो इंद्र की जो राजधानी है, जैसे ही हयग्रीव मूड बनाया कि भाई आज शाम के चलते हैं, थोड़ा सा घूम घाम के मस्ती करके आते हैं, लेकिन इंद्र इतना भयंकर डर जाता था कि वो जाकर के अमरावती के दरवाजों को बंद कर देता था। अमरावती के जो दरवाजे थे उनको बंद कर देता था। उसी को उसमें ये श्लोक है कि भिया अमरावती अर्थात डर करके, अमरावती मतलब मानो अमरावती ने निमीलित अक्षी मतलब अपनी आंखों को बंद कर लिया। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अमरावती ने डर करके अपने अमरावती रूपी नायिका ने, अमरावती नगरी रूपी नायिका ने भय के कारण अपने द्वार अर्थात अपनी आंखों को बंद कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अर्थ होता है शत्रुणाम माननम अभिमाननम द्यति खंडयति मित्रेभ्यो मानमादरम ददाति इति मानदः। शत्रुणाम मानम अभिमानम, शत्रुओं के मान अर्थात अभिमान को खंडित करने वाले। तो विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरा, तो शत्रुओं के अभिमान को खंडित करने वाले, और मित्रेभ्यो मानम आदरम, और मित्रों के मान आदर को देने वाले, इति मानदः ये मानद है। शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले, इसका हिंदी पढ़ रहा हूं मैं। और हयग्रीव यों ही घूमने के लिए, अमरावती पर विजय करने के लिए नहीं बल्कि केवल घूमने के लिए यदि अपने महल से निकला, जो कि अभी मैंने अर्थ स्पष्ट किया, तो घबराए हुए इंद्र ने जिसकी अर्गला डाल दी, अर्थात वो जो अमरावती का जो दरवाजा है, जो गेट है, उसमें उसने अर्गला लगा दिया घबरा करके। वो ऐसा लग रहा है मतलब कि जैसे कि अमरावती नगरी रूपी नायिका ने घबरा करके अपने द्वार रूपी पलकों को बंद कर लिया हो। तो ये इसका अर्थ है। यहाँ पर क्या है कि भिया निमीलित अक्षीव अमरावती जाता, अर्थात अमरावती ने मानो डर करके अपनी आंखें बंद कर ली हो। इस प्रकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है
उत्प्रेक्षा में ही कविता का प्रधान रूप से तात्पर्य है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार का ही यहाँ पर विशेष जो तो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार है यहाँ पर, और यही जो तो उत्प्रेक्षा में ही कविता का प्रधान रूप से यहाँ पर तात्पर्य है। यद्यपि और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर बताई जा सकती हैं, मुख्य रूप से यही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या है कि ये वाच्य चित्र अर्थात अर्थ चित्र का ये क्या है, उदाहरण है। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि ये अर्थ चित्र का या वाच्य चित्र का उदाहरण है। विनिर्गतम मानदमात्म मंदिरात भवति उपसृत यदृच्छयाप्यम ससंभ्रमेन्द्र दुत पार्थितार्गला। ससंभ्र अर्थात डर करके, ससंभ्रम ऐन्द्रम, ऐन्द्रम मतलब इंद्र ने द्रुत अद्भुत पातितार्गला, ससंभ्रमेन्द्र अद्भुत पातितार्गला। अर्गला मतलब उस अर्गला को उसने क्या किया, बंद कर दिया, अर्गला लगा दिया। निमीलिताक्षी भिया अमरावती, तो ये वाच्य चित्र का उदाहरण है। यहाँ पर लगभग इतना आप तैयार कर लोगे, कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, यही पूछा जाता है, इससे अलावा कोई क्वेश्चन यहाँ से बना नहीं है। इतना यदि आप जो बताएं आप लगा लेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यह आज की कक्षा को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इति काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजन कारण स्वरूप विशेष निर्णयो नाम प्रथमो उल्लासः। तो आज जो है काव्य प्रकाश का प्रथम उल्लास समाप्त हुआ, इसलिए आचार्य मम्मट कहते हैं कि इति काव्य प्रकाशे काव्यस्य प्रयोजनम, काव्य प्रकाश में काव्य का प्रयोजन, काव्य का कारण, काव्य का स्वरूप, विशेष निर्णयों नाम, इस प्रकार से ये काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम है। ये यहीं पर समाप्त होता है। आचार्य हमारे गुरुजन, हमारे विद्वान मतलब जो मतलब विद्वान लोग हैं, जो गुरुजन हैं, वो कहते हैं कि इति शब्दम न लंघयेत, इति शब्द का लंघन नहीं करना चाहिए। इसी दृष्टि को रखते हुए, उसी परंपरा का अनुवर्तन करते हुए, उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए हम भी अपने वाणी को यहीं पर विराम करते हैं और मिलते हैं फिर इसके बाद नई कक्षा में। नमो नमः।